जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी के भक्तों को, माता रानी के भक्तों को, श्री श्याम के भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता की। आपका पैसा फंस गया है, आपका पैसा निकल नहीं रहा है। आपने अपने किसी मित्र को, अपने किसी रिश्तेदार को या अन्य किसी को भी, उसने आपसे कुछ पैसा मांग लिया है, उधार ले लिया है और अब वो आपका पैसा दे नहीं रहा है। उसके पास पैसा होते हुए भी आपका पैसा नहीं दे रहा है। आपने काम हर रोज करता है। अगर मान लो किसी ने आपका 20,000 रुपये देना है, अपने लिए तो 40,000 लाख रुपए लगा रहा है, लेकिन आपके 20 नहीं दे रहा है। देखिए मित्रों, अगर भाई किसी का देने का सामर्थ्य ही नहीं है, आपने किसी से पैसा दे दिया है, आपको सब समझ जाते हैं मित्रों, सबको पता है। आपको लगता है कि भाई इसका सामर्थ्य ही नहीं है, उसकी पैसा देने की नीयत है, लेकिन वो बेचारा क्या करे जब उसका सामर्थ्य नहीं देने का। और एक ऐसा है कि उसका सामर्थ्य है पैसा देने का, लेकिन वो आपको दे ही नहीं रहा जानबूझकर। वो आपके पैसे खाना चाहता है, आपके पैसे मार जाना चाहता है। चिपड़ी मीठी मीठी बातें करके पहले आपसे उसने पैसा ले लिया है, लेकिन अब वो दे नहीं रहा है, लौटा नहीं रहा है। भगवान ने उसको इस लायक बनाया है कि वो आपका पैसा दे सकता है, लेकिन वो जानबूझकर अपना पैसा नहीं दे रहा है। तो आपका पैसा कैसे निकलेगा मित्रों? आज का समय ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करोगे तो पैसा मर जाएगा। और अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों बीतेंगे। या फिर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमने उसका पैसा दे रखा है उसको, तो क्या करें? ना पुलिस के पास जा सकते हैं ना कोर्ट में, क्योंकि प्रूफ ही नहीं है आपके पास। अब पैसा कैसे निकले? मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा मित्रों कि ब्रुश करते समय, ब्रुश मतलब सुबह के समय जो ब्रश करते हैं, दातुन करते समय, दातुन करते करते आपका पैसा निकल जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, पूरा समझें। उपाय को सुनने से पहले चैनल को वो भाई नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत ही अच्छा उपाय है मित्रों, बहुत ही सुंदर उपाय है, बहुत ही छोटा उपाय है। ब्रश करते करते आपके पैसे निकल जाएंगे। भाई कोई सोचे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है मित्रों। वो कहते हैं ना भाई, एक चुटकी राख भी लग जाती है, वही कहानी है। ठीक है, लाख की दवाई ना लगे। तो मित्रों चलो शुरू करते हैं आज का ये उपाय, मेरे उन भाइयों के लिए जिनके पैसे अटक गए हैं। देखिए मित्रों, जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्थिति दो प्रकार की है। एक तो आपने जिसको पैसा दे दिया है वो लौटाना चाहता है, लेकिन वो बेचारा क्या करे, उसके पास बन नहीं रहा है। एक जिसके पास पैसा बन रहा है लेकिन वो लौटाना ही नहीं चाहता, तो ये उपाय वही काम करेगा जिसके पास पैसा है लेकिन वो लौटाना नहीं चाहता, अपना आपके पैसे को रोक के बैठा है, वहाँ यह उपाय करेगा काम। भाई कोई ब्याज खा रहा है उसके लिए उपाय कोई नहीं है, क्योंकि जितने पैसे वो दे रहा है उससे वो कमाई कर रहा है, उसने तो कमाई कर ली उससे, उसके लिए ये उपाय नहीं है। ठीक है, तो उपाय में मित्रों आपको क्या करना है, अपने आप को लेना है लाल धागा। धागा लाल ही होना चाहिए, कलावे का धागा नहीं, लाल धागा हो बिल्कुल। वो धागा चाहे आप कपड़े सीलने वाले नलकी का हो, रील का हो, या अन्य कोई धागा हो, लेकिन लाल धागा हो। अभी आपको क्या करना है मित्रों, अपना जो आपका जो हाथ है, आपका हाथ मतलब जिसके पैसे उठके हैं, जिसने पैसे दिए हैं, उसको अपने हाथ के जितना, उंगली से लेकर कंधे तक धागा एक ले लेना है, नाप लेना है। अब आपको क्या करना है मित्रों, सबसे पहले ऊपर एक गांठ लगानी है, और गांठ लगाते समय जहां भी आपके पैसे अटके हुए हैं उसका पूरा ध्यान आपके मन में होना चाहिए, यानी कि उसकी तस्वीर आपके मन में आ जानी चाहिए। इस तरह ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाते हुए मन ही मन आपको माता रानी से, जिस भी को भी आपकी कुल देवी हैं, उनसे प्रार्थना करनी है कि वो मेरे पैसे दे दे। और जब आप एक गांठ लगा देंगे तो उस पर आप हल्की सी फूंक मार देंगे, फूंक ऐसे, इस तरह से। अब आपको एक उंगली, एक उंगल, उंगल मतलब देखो ये उंगल होता है इतना, एक उंगल का गैप देके फिर गांठ लगानी है।
और गांठ लगाने के बाद फिर यही प्रक्रिया करनी है, मन में उसकी तस्वीर लेके आनी है और फूंक मारनी है। फिर आपको ऐसे ही तीसरी गांठ लगानी है, फिर आपको चौथी गांठ लगानी है। आपको टोटल लगानी है 4 गांठें। आप धागे को पलटिए, यानी कि दूसरी तरफ से पकड़िए। दूसरी तरफ फिर आपको एक एक करके 4 गांठें लगानी है और 4 गांठें लगाते समय आपको फूंक मारनी है और उनका पूरा ध्यान करना है। और अब उस धागे को आप थोड़ा फोल्ड कर दीजिए। एक बार फोल्ड हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रश करते समय आप ब्रश करते हैं जहां पर, अपने बाथरूम में जहां पर भी, वहां जाएं, उस धागे को अपने दोनों पैरों के नीचे रख लें और उसके ऊपर खड़े हो जाएं। अब आप ब्रश कीजिए और ब्रश करते समय आपको एक पॉजिटिव बात सोचनी उस समय कि भाई वो आदमी मेरे पैसे दे रहा है। मतलब जब तक आप ब्रश नहीं करेंगे आपको यही बातें सोचनी है कि वो आदमी मेरे पैसे दे रहा है, उस आदमी ने मेरे पैसे दे दिए हैं, वो आदमी मेरे पैसे देगा। ऐसी बातें अपने मन में सोच लेनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए कि हाँ मेरे पैसे मिल रहे हैं मेरे को। ब्रश जब हो जाएगी, अब बात आएगी धागे की। बस धागे का क्या करना है, वो जो धागा है उस धागे को आपको लेके उठा लेना है और कहीं भी बाहर, घर से बाहर कहीं भी खुले स्थान में, कहीं भी जहां जगह मिले, कम से कम आधा फुट गड्ढा खोद के, आधा फुट उसमें दबा देना और मिट्टी से ढक के अपने घर आ जाना। आके फिर अपनी कुल देवी से प्रार्थना करनी है कि मैंने ये उपाय कर दिया है, हे मेरी माँ, जिसने मेरे पैसे देने हैं अगर उसमें सामर्थ्य है देने का और जानबूझ के नहीं दे रहा है तो मेरे पैसे मुझे दे, आप अपनी कृपा करें। उसका खुद फोन आएगा मित्रों आपके पास, बहुत ही जल्दी वो आपके पैसे लौटा देगा। ये एक बहुत बड़ा चमत्कारिक उपाय है मित्रों, करके देखना आप। हमने करवाया है आए किसी का, और उसके पीछे 4 साल 5 साल से उसके सिर्फ पैसे अटके हुए थे कुछ, उसने ना ब्याज पे दे रखे थे मित्रों, देखो उसने भलाई में दिए थे। देने वाले का पूरा सामर्थ्य था देने का, जानबूझ के नहीं दे रहा था, उसने उसके पैसे दे दिए हैं। हम अगर कोई भाई चाहे तो उससे बात भी करा सकते हैं कि आपके पैसे मिल गए कि नहीं मिल गए। तो आप मित्रों उपाय करें और अपने फंसे हुए धन को निकालें। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता।